हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। और बच्चों हमसे पूछा गया है कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस 3 कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 1 की वैल्यू पूछी गई है। बच्चों, क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है? सबसे पहली बात हमारी ये है कि क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, 1 है। अब बच्चों देखिए, हम इस चीज़ को हमको गिवन है तो हम उस तीसरी क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। यही चीज़ हमको गिवन है तो हमने यहाँ से क्या निकाला? बच्चों, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब साइन एक्स कितना आ गया? यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हमारा आ गया, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाई है पहले। तो बच्चों देखिए, ये चीज़ हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कॉस की पावर बच्चों यहाँ 12 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और कॉस 10x दिया हुआ है, और 3 दिया हुआ है, फिर कॉस 8x भी दिया हुआ है, और कॉस 6x भी दिया हुआ है। उसके साथ में क्या दिया हुआ है, -1। बच्चों, हम केवल यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेके चलते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। और कुछ देखें कि अगर हम इसमें कुछ फॉर्मूला बना पाएँ, इसको लेके यहाँ से तक कोई क्या फॉर्मूला बन रहा है? अगर वो फॉर्मूला बन रहा हो तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, 12। अगर मैं 12 को क्यूब के टर्म में बात करूँ तो क्या होगा? अगर मैं 12 को क्यूब के टर्म में बात करता हूँ तो बच्चों हमको क्या पता है कि अगर मैं इसको क्या करें, 4x लिख के क्या लिखें बच्चों यहाँ पे हम इसको? अगर हम इसको यहाँ पे कॉस की पावर में 4x लिखूँ और क्या कर दूँ बच्चों, यहाँ पे लिख दें हम 3। क्या लिखते हैं यहाँ पे? 3। तो हमारी बात सही होएगी कि बच्चों 4 3 क्या होते हैं, 12। अब बात देखिए बच्चों, इसकी बात करते हैं। ये जो 6 है, क्या ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 नहीं बन रहा? ये भी हमारा कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 बन सकता है। तो बच्चों यहाँ से हमें 2 चीज़ पता लग गई, मतलब ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया। तो बच्चों अगर ये वाली टर्म हमारी 3ab, अब देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉस 10 और 8 में कॉमन क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। मगर अगर हम इसमें से 6 कॉमन लें, क्या लें, 6x कॉमन लें, तो क्या बचेगा? देखिए अंदर बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, कॉस की पावर 4x, यही बचा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, कॉस की पावर 2x, यही बचा हमारे पे। इन दोनों में से अगर हम कॉस की पावर 6x कॉमन ले लेंगे तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 2x। अब देखिए बच्चों, ये क्या बना, a³ प्लस 3ab। अगर मैं 4 और 2 को क्या कहें बच्चों, ये देखिए क्या बना है, पूरा पूरा फॉर्मूला बन रहा है, a³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b प्लस का b³ और साथ में क्या हमारा माइनस का 1। देखिए कैसे बन रहा है फॉर्मूला, आप ध्यान से इसको एक बार फॉर्मूले से मैच करके देखिए। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। अब बच्चों हमको यहाँ पता है a हमारे पे क्या दिया हुआ है, कॉस की पावर 4x, b क्या दिया हुआ है, कॉस की पावर 2x, ये दिया हुआ है। अब बच्चों a³ करने पे 12 मिल रहा था, b³ करने पे 6 मिल रहा था, 3ab करने पे देखिए बच्चों a और b को इंटू करेंगे 6 आएगा, तो 3 cos x आ रहा था। ये हमको सब कुछ वही मिल रहे हैं, तो मतलब हमारी जो टर्म थी वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो हमारी टर्म थी वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि cos की पावर 4x का जो क्यूब है प्लस बाहर क्या था, 3 cos की पावर 6x था, और यहाँ क्या दिया हुआ बच्चों अंदर, हमको ध्यान से देखना है, cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है और -1 है। ये सब चीज़ें हमारी। अब बच्चों ये पूरा पूरा हमने क्या बताया है कि फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी के होल क्यूब का, मतलब cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये पूरा का पूरा बन रहा है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। हमने अभी अभी बात करी थी कि क्या बच्चों, जो साइन x है वो किसके बराबर दिया हुआ था, cos स्क्वायर एक्स के। और अगर मैं कहूँ बात करूँ साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, cos की पावर 4x के बराबर होगा। यही बात होगी यहाँ से सिद्ध हमारी।
अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं मतलब साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉस की पावर 4x के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस का 1। ये क्या होता है बच्चों, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों 1 ये आ गया, वो -1 है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, 0 आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखना है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों यदि हमको x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर दिया हुआ है किसके, √x² प्लस वाई स्क्वायर के, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर के, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, हमें ये पता लगाना है। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो हमको वेरीफाई करेगी, हमें उसका पता लगाना है। तो देखिए क्या करना होगा बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको क्या, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √x² प्लस वाई स्क्वायर के, और दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर बराबर किसके, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर के। बच्चों अगर मैं इस वाली टर्म को नीचे ले आऊं, क्या कर दूं, या फिर इस काम करते हैं, इस वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको नीचे ले आइए या डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए इसके अंडर रूट से। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, x अपॉन में √x² प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस y अपॉन में √x² प्लस का वाई स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, साइन थीटा के। और यहाँ पे बच्चों √x² प्लस का वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या √x² प्लस का वाई स्क्वायर है, ये हमको गिवन है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से हमारा क्या सिद्ध होता है आपने एक टर्म पढ़ी थी, अगर मैं इसको इस टर्म में लिखूँ x अपॉन में √ क्या बच्चों x² प्लस का वाई स्क्वायर, साथ में क्या है cos थीटा, यहाँ लिख दूँ मैं प्लस, और यहाँ लिख दूँ माइनस का y साइन थीटा अपॉन में √x² प्लस का वाई स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ये हमारी बात सिद्ध हुई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की बात हमारी सिद्ध हुई। तो हम बच्चों जब हमारी यहाँ से यहाँ तक की बात हुई तो हम क्या बात करेंगे आगे, देखिए हमको क्या पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, cos थीटा डॉट cos थीटा प्लस साइन थीटा डॉट साइन थीटा इजिकल्स टू 1, ये भी सही होगा। अगर मैंने अब दोनों का कंपैरिजन करा, किसका बच्चों, पहले इक्वेशन का और इस वाले इक्वेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो cos थीटा का मान क्या आएगा हमारा, x अपॉन में √x² प्लस का वाई स्क्वायर, और साइन थीटा क्या आएगा बच्चों हमारा, माइनस वाई अपॉन में √x² प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमको यहाँ से इसके मान पता लग गए, किसके, cos थीटा और साइन थीटा के। अब बच्चों देखिए हमको क्या दिया हुआ था, cos स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, b स्क्वायर इजिकल्स टू किसके, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर की, ये हमको गिवन है। तो बच्चों यहाँ से अगर हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, साइन थीटा और cos थीटा की, अगर हम यहाँ से साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या कर दें बच्चों, डाल दें इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने वही करा, यहाँ पे देखिए क्या करा हमने, साइन थीटा और cos थीटा की हमने क्या कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, किसमें, cos स्क्वायर वाली टर्म में। cos स्क्वायर थीटा था और साथ में a स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा था अपॉन में b स्क्वायर था अपॉन में 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको था। तो बच्चों cos थीटा कितना आया था, हमने यहाँ से निकाला था x अपॉन में √x² प्लस का वाई स्क्वायर। तो हमने जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x², नीचे बचेगा बच्चों √ हट जाएगा, साथ में क्या आएगा, a स्क्वायर, एज ही यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, क्यों माइनस माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में x² प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, साथ में क्या आएगा बच्चों, b स्क्वायर, और बचा क्या साथ में 1/x² प्लस का वाई स्क्वायर। अब बच्चों हमने कॉमन ले लिया x² प्लस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, x² अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर किसके, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर के बचा।
अब बच्चों जब यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये तो पूरा हट जाएगा ना, तो यहाँ पे भी इसलिए क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है तो बच्चों यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, जो ये वाली टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म इससे पूरी की पूरी कट जाएगी ना। अगर वो इससे कट जाएगी तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर किसके बचेगा, 1 के बचेगा। किसके बचेगा बच्चों, 1 के बराबर बचेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि बच्चों यदि x की वैल्यू को कितनी दी हुई है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, y की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, sec थीटा माइनस कॉस थीटा, यही दी हुई है। अगर हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इज 45, थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी बच्चों 45, तो यहां पे हमारा क्या होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x जो था बच्चों वो कितना था, cos 45 माइनस क्या हो जाएगा sin 45, यही होगा। और जो y था, y क्या होगा बच्चों हमारा sec 45 माइनस cos 45, यही तो होगा। तो बच्चों जब हमारा ये हो तो देखिए यहां से तो हमको पता है इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इस वाले केस में x क्या आ जाएगा आपका 0, x कितना आ जाएगा 0। और बच्चों y अगर हमारा ये वाला केस देखा तो हमने y देखा, यहां से क्या हो जाएगा sec 45 माइनस cos 45। तो बच्चों जब हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमको पता है क्या वैल्यू होगी इसकी √2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/√2, क्या आएगा 1/√2। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या हमारी कि जो x है वो क्या है 0 और जो y है वो कितना दिया हुआ है 1/√2, क्या दिया हुआ है 1/√2। तो बच्चों जो x स्क्वायर है y स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 है, उसका जोड़ क्या आएगा, जब बाहर x की वैल्यू 0 है तो इनका आंसर भी क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। इसमें बच्चों एक और केस आता है, अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें cosec थीटा माइनस साइन थीटा ले लें और y क्या ले लें बच्चों sec थीटा माइनस कॉस थीटा ले लें, और क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। तो बच्चों उस वाले केस में आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये क्या होगा फिर √2, ये क्या होगा 1/√2। y क्या होगा इस वाले केस में, y क्या होगा बच्चों हमारा, y यहाँ पे भी √2 1/√2। क्यों, थीटा हमने क्या रखा 45, थीटा क्या रखा हमने 45। जब हम थीटा 45 रखेंगे तो ये √2, ये 1/√2, ये √2, ये 1/√2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/√2। तो बच्चों x और y हमको यहाँ पे मिल गए, x और y हमें क्या हुआ यहाँ पे मिल गए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमको x और y का मान हमें पता लग गया तो अब क्या करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू हमें पता लगानी थी। तो बच्चों इसकी वैल्यू इस केस में क्या होगी 1/2, ये भी क्या होगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और साथ में क्या प्लस का 3। तो बच्चों ये क्या हो गया 1/4 और आधा क्या होगा 1 प्लस का 3, मतलब ये भी क्या हो गया 1/4 गुना 4। तो आंसर क्या आया 1। तो इस वाले केस में आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। ये बात हमको ध्यान से देखनी है और याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ a साइन थीटा प्लस b साइन, देखिए b क्या है cos थीटा बराबर किसके दिया हुआ है c के, देन द वैल्यू ऑफ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की क्या होगी, हमको ये पता लगाना है कि बच्चों अगर हमको क्या दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमको पता लगाना है। तो देखिए बच्चों कैसे पता लगाएंगे, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर किसके है c के, वैल्यू फाइंड करनी थी a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की। तो क्या होगा, ध्यान से देखने के बाद बच्चों हमको एक कंडीशन यहाँ पे हमको पता होनी चाहिए। इस केस को करने के लिए हमको कंडीशन पता होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है, देखिए कि अगर हमारे पे a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर किसके है m के है, फिर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर किसके है n के है,
तो बच्चों हमारी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके आता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ये कंडीशन हमें यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके आता है बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। तो बच्चों यही कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर किसके है, सी के है। और आपको दिया हुआ है ए साइन ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर समझ लो किसके है, एक्स के। बच्चों कंडीशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस सिस्टम, मगर आंसर हमारा केस वही रहेगा। केस क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों हमको पता है यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऐसे रहेंगे। m की वैल्यू क्या है, अगर हम ध्यान से m की वैल्यू देखें तो क्या है, c, तो मतलब सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हमको x फाइंड करना है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो आपको निकालनी थी पेपर में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं अपने बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, सी के बराबर दी हुई है। और आपको फाइंड क्या करना है, साइन 6x प्लस कॉस 6x, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बच्चों देखिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, साइन 6x प्लस कॉस 6x, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखिए क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब क्या होता है। अगर मैं इसके होल क्यूब की बात करूं तो ये क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के, इसके बराबर होता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 1 हो गई। ये कितना आ गया, साइन 6x आ गया। ये कितना आ गया, कॉस 6x आ गया। प्लस बचा क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों साइन 6x प्लस कॉस 6x यहाँ से हमारा किसके बराबर आ गया, साइन 6x प्लस कॉस 6x है हमारा जो किसके बराबर आ गया हमारा यहाँ से। तो ध्यान से देखेंगे तो किसका आ रहा है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है। तो बच्चों ये वाली बात हमको पता लग गई, मतलब हमको फाइंड करनी है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या हमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, सी। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर के, इसके बराबर आएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर के आ गया। तो बच्चों साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर आया है यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो, सी स्क्वायर माइनस 1/2 के, सी स्क्वायर माइनस 1/2 के। अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी बच्चों, यहाँ पे पुट कर दी। कहाँ पे पुट कर दी, इस वाली जगह पे हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी साइन 6x और कॉस 6x में। तो बच्चों देखिए क्या होना है, यहाँ से साइन 6x प्लस कॉस 6x हमको निकालना था। 1 माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स का वो क्या दिया हुआ आपको, होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो बच्चों 1 माइनस 3 यहाँ पे हुआ। अब देखना क्या हमको, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस 1/2। तो बच्चों ये कितना हो गया, 1 माइनस का 3, ये कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2c स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 4 इधर आ जाएगा एलसीएम लेने पे, माइनस 3 सी की पावर 4 माइनस का 3 प्लस सी 6 स्क्वायर बराबर किसके है, 4 के। ये आया हमारा। तो बच्चों यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बची, ध्यान से देखने पे अगर हम इसको वैल्यू को देखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पे, 6c स्क्वायर माइनस 3c4 प्लस का 1 बराबर किसके है, 4 के। प्लस का 1 बराबर किसके दिया हुआ हमको, 4 के। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, यहाँ से आंसर आ गया। ये क्या आया हमारा, यहाँ से आंसर आ गया। क्या आंसर आया बच्चों, 6c स्क्वायर माइनस 3c4 प्लस का 1। ये हमारे यहाँ से क्या आया, इसका आंसर आया सॉल्व करने पे। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया
वो क्या आ गया आपका C4 प्लस का 1 माइनस 2C² अपॉन में 4। 4 का हमने एलसीएम ले लिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 6C² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 6C² आ जाएगा। और उसको हमने जब सॉल्व किया तो बच्चों 6C² माइनस 3C4 प्लस का 1 अपॉन में 4 क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 57 cot 37 बराबर किसके दिया हुआ है भाई, किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों को, ये निकालना है। ध्यान से देखें तो बच्चों tan 57 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। प्लस cot 37 अपॉन में कितना दिया हुआ है बच्चों, tan 33। क्या दिया हुआ है, tan 33। भाई tan 33 को मैं tan 90 माइनस 57 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। cot 53 को भी हम चेंज कर सकते हैं। cot 53 को मैं cot 90 माइनस 37 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों देखने वाली बात क्या है, tan 57 तो हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने चेंज कर लिया, किसको, cot को। जब बच्चों हम cot को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जब हम cot को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/tan 37 ये आएगा हमारा। और नीचे वाले को जब हमने सॉल्व किया तो बच्चों कितना आ गया, नीचे वाले को सॉल्व करके कितना आएगा, ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, कितना हो गया बच्चों, ये tan थीटा, मतलब tan 37 आ गया। ये दो चीज़ हमें यहाँ से पता लग गई हमें। अब बच्चों देखिए बात क्या हमारी आगे की, अगर हम आगे की बात करते हैं तो जो tan है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों tan 57 प्लस और tan 37 प्लस का 1 अपॉन में क्या बचेगा ऊपर, tan 37। ये तो बचा हमारी ऊपर वाली टर्म। बच्चों नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखना है। नीचे वाली टर्म में cot 57 क्या होगा, 1/tan 57 के बराबर होगा, प्लस का tan 37 हमने ऐसे रहने दिया। बच्चों इन दोनों का आपस में बराबर लिया, क्योंकि देखिए ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म बराबर है, इसलिए हमने क्या लिया, tan 57 ले लिया। तो बच्चों क्या बचेगा हमारा, tan 57 tan 37 प्लस का 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan 37 tan 57 अपॉन में कितना दिया हुआ है इसके साथ, यहाँ पे अपॉन आपको कितना दिया हुआ था बच्चों, tan 37 ये रह गया यहाँ पे, और नीचे यहाँ कितना दिया हुआ बच्चों, tan 57। ये आपको दो चीज़ दी हुई है। अगर आपने देखा इस चीज़ से पूरी चीज़ कट रही है तो हमने काट दी, इस पूरी चीज़ को जो कट रहा था उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो बच्चों बचा क्या, अगर हम बात करेंगे तो बचा क्या हमारे पे, बचा tan 57 और अपॉन में tan 37। तो ये हमारे पे बचा tan 57 ऊपर चले जाएगा, 37 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों tan 57 तो हमने ऐसे ही रहने दिया, tan 37 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 37। तो ये हमारा क्या हो गया, इस केस में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों tan 57 cot 37 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आगे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन है ये, एक और जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का क्या है। तो बच्चों इतनी बड़ी क्वेश्चन देखिए, कभी पहले हमें घबराना नहीं है कि इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बल्कि इसका तरीका देखने की कैसे आसानी से हल होगा। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ हमको sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बराबर किसके, 1 के। ये बच्चों मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, इसको हम इधर लेकर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में रहने दिया। यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही बचा। बराबर किसके बचा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा के, बराबर किसके बचा, cos स्क्वायर थीटा के। अब बच्चों ध्यान से देखा हमने, sin थीटा तो हमारे पे है, सबको cos में चेंज करना है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या रहा, cos स्क्वायर थीटा रहा, क्योंकि देखो सारी वैल्यू बच्चों किस में पूछ रही है हमसे, cos में पूछ रहा है, तो सब साइन को cos में चेंज करना है। तो बच्चों cos में चेंज कर दिया। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ से कितना आया, sin थीटा आया, यहाँ कितना आएगा, 2 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर के बराबर, और साथ में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 टू जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसका आ जाएगा बच्चों वो कॉस की पावर 4 थीटा के। अब बच्चों जब हमने सॉल्व किया तो पहले इसको 1 से इंटू करेंगे तो बच्चों क्या होगा सब सेम रहेगा 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर किसके बच्चों कॉस की पावर 4 थीटा के। इससे ये पूरा का पूरा बच्चों कैंसिल हो रहा है तो हमने काट दिया। अब बच्चा क्या हमारे पे, ध्यान से देखना बच्चा क्या हमारे पे बच्चों -8 कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये दो बचे और साथ में क्या बचेगा -8 कॉस थीटा बचा, और बच्चों देखिए ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था ये -4 था तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस, साथ में क्या बचा प्लस का 4 कॉस की पावर 4 थीटा बचा और माइनस कॉस की पावर 6 थीटा बचा बराबर किसके होगा बच्चों -4 के, किसके होगा -4 के। इस -4 को हम इधर ले आए। अब मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा बच्चों कॉस की पावर 6 थीटा आ जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, माइनस क्या बचेगा कॉस की पावर 4 थीटा, यही बचेगा हमारे पे, और -4 के बराबर है तो माइनस से माइनस कट गया। तो बच्चों हमको जो पूछा गया था कॉस की पावर 6 थीटा -4 कॉस 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा किसके आया बराबर किसके आया बच्चों 4 के आया। तो ये हमारा क्या हुआ इस केस में आंसर आया। सबको क्या करना है हमको कॉस की टर्म में चेंज कर देना तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि साइन 17 बच्चों साइन क्या 17 जो है उसकी वैल्यू क्या दी है हमको x अपॉन वाई दी हुई है। क्या दी है बच्चों x अपॉन वाई। पूछा क्या बच्चों हमको 17 और 73 के टर्म में पूछा है सेक 17 और साइन 73। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करा एक ग्राफ बनाया, ये 90 डिग्री है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद से। पी हमको दिया हुआ है एक्स, एच दिया हुआ है वाई, एंगल किस पे दिया हुआ है बच्चों 17 यहाँ पे, तो ये क्या होगा बच्चों 73 होगा, ये क्या होगा 73 होगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से अगर ये x है ये y है तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर जो हमको दिया हुआ है उसके बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन मार्क हमारा अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क अगर हमने यहाँ से फाइंड किया तो क्वेश्चन मार्क हमारे यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हमारा यही था वो, हमको यहाँ से मनाई टर्म हमको यहाँ से पता लग गई। अब बच्चों बात करते हैं आगे जो हमसे पूछा गया है कि सेक 17 क्या होगा। अगर डायग्राम के हिसाब से देखिए कि सेक 17 क्या होगा तो ये कितना था बच्चों x था, ये y था, ये कितना था अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या था 73 था और ये क्या था 17 था। अब बच्चों पूछा गया है सेक 17। सेक 17 क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए h अपॉन में b मतलब y अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा किसकी हुई सेक 17 की बात। अब बात करते हैं साइन 73 की। बच्चों साइन 73 क्या होता है, साइन 73 क्या होगा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर मतलब p अपॉन एच, क्या होता है p अपॉन में h। तो बच्चों p तो हमारा क्या दिया हुआ है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुई परपेंडिकुलर अपॉन में h मतलब y, अपॉन में क्या लिख दिया हमने y लिख दिया। अब जब माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जब माइनस करेंगे सेक 17 में से साइन 73 तो क्या आएगा उसको देखते हैं। y अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ है वाई, यही हमको दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। अब बच्चों ध्यान से देखने हैं तो वाई से वाई कट रहा है
वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, तो बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या आंसर आया बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा जो आंसर डी था वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ध्यान से देखनी है बात, सबको क्या करना, बस डायग्राम के हिसाब से लेके सॉल्व कर दो। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए यहीं पे वाइंड अप।